नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमपीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ शिकागो से जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुनीश राय यादव जी। इनसे हम समझेंगे कि तिलचट्टों की एक ब्रिगेड तैयार हुई है वर्चुअली। इसका सच क्या है, इनका इरादा क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद मनविंदर जी। डॉक्टर साहब, ये जो तिलचट्टों की ब्रिगेड है, जिसके बारे में आपने अपनी पोस्ट में जिक्र भी किया है, इनका कमांडर तो कभी अरविंद केजरीवाल का सहयोगी रहा है। उसके फोटो भी इस समय सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। और इधर मनीष सिसोदिया के साथ भी इसको देखा गया है। बिल्कुल, ये तिलचट्टों का जो एक दल है ना, टिड्डी दल जिसको बोलते हैं, तिलचट्टों का दल मान लीजिए, ब्रिगेड, जी, ये सब इंटरनेट पे एक जिस ढंग से आनन फानन में करोड़ों लोग इसमें शामिल हो गए, तो इसके पीछे सब आम आदमी पार्टी का हाथ है। आम आदमी पार्टी वही आम आदमी पार्टी है, एक ऐसा दल है जिसने आंदोलन की हत्या की हुई है। आज यदि जन लोकपाल बिल आंदोलन या आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या अन्ना हजारे मूवमेंट जिसको बोला जाता है, वो यदि आप भटकता ना अपने उद्देश्यों से, केजरीवाल के स्वार्थ की वजह से, वो अडिग रहता कि हम तो सिर्फ सिविल सोसाइटी मूवमेंट के रूप में ही काम करेंगे एंड हम एंटी करप्शन मेजर के लिए या लॉ के लिए कमिटेड हैं, तो आज देश में हालत बड़ी अलग होती है। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे ये जो व्यक्ति है, ये सब उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं ये, ठीक है ना, तिलचट्टे हैं ये सब। आम आदमी पार्टी टिकटें बेच बेच के बहुत पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। बाकी पार्टियां भी भ्रष्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सबसे निकम्मी निकली, अनविलिंग टू टू डू एनीथिंग मीनिंगफुल। तो ये राज्यसभा की टिकटें करोड़ों करोड़ों में बेची इन्होंने, ठीक है ना, पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है, लीकर स्कैम से पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है, गोवा की तरफ भिजवा दिया कुछ, तो इनके पास वो पैसा है। तो इन्होंने ये अपना ये भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि 10 साल दिल्ली में और लगभग 4.5 साल पंजाब में इनकी निकम्मापन जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि जो आए थे दिल्ली में पेरिस जैसी सड़कें बनवाने, जो पंजाब में आए थे बदलाव के लिए, जो कहते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल ब्लू शर्ट पहन के घूमता था कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टियों को आना चाहिए, चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, उसने पंजाब में एक को एक राज्यसभा की सीट बेची। पंजाब में खान माफिया ले लीजिए, ड्रग माफिया ले लीजिए, वैसे की वैसे इन्होंने सिस्टम को स्पिन किया, आंदोलन से पार्टी बनाई, और पार्टी में आने के बाद सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये खुद खेलने लग गए, जिसको हटाने आए थे, ठीक है ना। तो जो पैसों की खनक देखते ही ये अपना ये नाचने लग गए, ठीक है। ये आए थे सिस्टम बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सो अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हो चुकी है। नैतिक प्रोजेक्ट तो इनका 2015 में खत्म हो गया, तो मोरल प्रोजेक्ट ऑफ आम आदमी पार्टी 2015 में। इसलिए जैसे वो इन्होंने चोट मारनी शुरू की अपने सिद्धांतों में, हमारे जैसे लोग खड़े हो गए खिलाफ, क्योंकि हम बड़े बदलाव के लिए आए थे। लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य को लेकर आए थे, और इन्होंने ये प्रीच भी किया था तब, ये नहीं कि हम ये सोच के आए थे। आम आदमी पार्टी ने प्रीच किया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, पूरे सिस्टम का ढांचा चेंज करेंगे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब एक शराब घोटाले में जुट गए, दुनिया भर के स्कैम इन्होंने दिल्ली में किए। पंजाब में देख लीजिए, इनके 10 से ज्यादा मंत्री तो जेलों में जा चुके हैं, या ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, या एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, और बड़े मतलब घटिया घटिया ढंग के इन्होंने वहां पे काम किए। मतलब एक मंत्री इसलिए पकड़ा गया कि उसके बाप को गोदाम नहीं आवंटित हुआ, ठीक है, लालजीत सिंह भुल्लर। तो बाप को गोदाम आवंटित नहीं हुआ, तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है गोदाम महकमे का, उसको बुला के, वेयर हाउस महकमे का, उसको बुला के उसको पीट दिया, उस पर राइफल तान दी उस पर। दूसरा एक है इनका कोई, ठीक है, पठान कट्टा, कुछ ऐसे इनके मंत्री है। एक एमएलए है, वो 5 लाख की, वो कहता है कि सरपंच को बोलता है कि 25 लाख विकास के लिए तभी मैं भेजूंगा, अमोल रतन कोटफट्टा। वो जनाब ये बोलते हैं, इनके एमएलए है, शिरोमणि एमएलए, ठीक है।
कि हम तभी आपकी 25 लाख रिलीज करेंगे डेवलपमेंट का फंड, विकास का फंड, आप 5 लाख की रिश्वत दो। इनकी हरकतें इस ढंग की। बेसिकली इन्होंने आंदोलन के नाम पे जनता के साथ षड्यंत्र किया, और जब इसकी राजनीति खुद धूमिल हो गई, ठीक है, तो अब इसको पंजाब हाथ से निकलते दिखता है, तो अब इसने कहा एक और अराजक काम छेड़ो। तो लोगों को आह्वान किया कि तुम अब नेपाल की भांति सड़कों पे आ जाओ। तुम कौन हो? तुम्हारे पास तो नैतिकता है ही नहीं। तुमने तो 10 साल दिल्ली में बेड़ा गर्क किया, कूड़ा करकट गंदगी ये सब हमें दिया, जबकि बनना चाहिए था यमुना साफ होनी चाहिए थी, कूड़ा करकट की सफाई होनी चाहिए थी। आपने बोला था कि हवा साफ करके देंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लीनिंग के नाम पे इन्होंने छल किया। ये लोग नायक नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रिंसिपल्स के बिना राजनीति, सिद्धांतों के बिना राजनीति का कोई मायने नहीं। सो जनता वो भाग गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले बोलते थे, मैं भी हिस्सा था उसका, अनफॉर्चुनेटली दैट पॉइंट हम लोग गलतफहमी के शिकार थे। तो मनविंदर जी, आम आदमी पार्टी बड़े उसके साथ बोलती थी कि सत्य है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो बताइए, सत्य सत्य तो सत्यमेव जयते तो अमोल वो है ना, वो तो अटूट वो है, एक कथनी है जो कि टाइम मतलब कितना भी बीत जाए लेकिन उससे आप वो हट नहीं सकते, मतलब वो स्टेटमेंट विल रिमेन द फैक्ट। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद अब बोलते हैं कि आप सड़कों पे आइए नेपाल की भांति। डॉक्टर साहब, आपने ये जो टिड्डी दल की बात की है, तिलचट्टों की बात की है, ये मतलब इनकी अपनी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए इन्होंने नई पार्टी इन्होंने पैदा की है। नई पार्टी तो देखिए, इंटरनेट पे कोई पार्टियां नहीं खड़ी होती, ठीक है, और कॉकरोच के नाम से कोई पार्टी बन भी नहीं पाएगी। पॉइंट ये है कि ये बिकॉज अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल इज ए रेस्टलेस अराजक तत्व। सच्चाई नहीं है। सच्चा इंसान होता है ना, वो मैंडेट का पालन करते हुए अपना काम पहले करता है। लेकिन इनको पूरी दुनिया का चिंता है, इनको पूरे भारत की ठेका लिया हो, लेकिन अपना इनका जो घर है वो ठीक नहीं है। ये देखिए फोटो आपने जो दिखाया, अपने गिरेबान में झांक के आप अपना काम ठीक कीजिए। आपको जनता ने जो मैंडेट दिया उसका आपने पालन नहीं किया। पंजाब में बुरा हाल है। अब ये चाहते किसी न किसी प्रकार से ध्यान आकर्षित करके फिर से खलबली मचाई जाए, अराजकता फैलाई जाए, ताकि हमसे ध्यान हटे। तो इसलिए जैसे ही इस व्यक्ति ने, जो कि आम आदमी पार्टी में काम करता था कभी, ठीक है, वो 2020 में काम किया। जो सच्चे लोग थे वो परमजीत कटियाल वाली कथनी को याद रखें। अपन, परमजीत कटियाल ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है वो अपने घर वापस जा चुके हैं। तो जो आंदोलन के माध्यम से सच्चे लोग आए थे, नामी गिरामी लोग आए थे, देश में बदलाव चाहते थे, वो सब वापस जा चुके। या तो उनको खदेड़ दिया गया या वो मायूस होकर चले। कुछ हमारे जैसे गिने चुने लोग हैं जो कि बिना पैसों की, बिना परिवार की चिंता के अड़े हुए हैं कि नहीं, जिन जड़ों में पानी डाला तो उसमें तेल डाल के आपका ये खत्म करेंगे, जो प्रोजेक्ट खत्म करने में हम जुटे हुए। बट ऐसे लोग कम हैं। तो इसलिए जो ये 2020 में जो आया था, एक जो अपने आप को तिलचट्टा बोलता है, वो अल्टीमेटली इनका प्रोपअप है, इनका एजेंट है। सो आम आदमी पार्टी चाहती है कि कुछ अराजकता फैलाई जाए ताकि हम पंजाब में फिर से आ सके, क्योंकि पंजाब में 6-8 महीने बाद इलेक्शंस है एंड अल्टीमेटली दे कैन नॉट कम बैक। उन्होंने वहां पे, उनके पास कुछ है नहीं दिखाने को, भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहां। तो दैट इज व्हाई इट इज, मनविंदर जी, दे बेसिकली वांट टू क्रिएट अनरेस्ट इन द कंट्री। डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये इन्हीं का बंदा है, इसी ने सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया है, और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक इसके फॉलोअर्स नहीं है, और मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स जो है आम आदमी पार्टी से है। प्लस ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये जॉर्ज सोरोस की ही टूल किट है। कुल मिला के जो पिक्चर बन रही है, तो उस किट का हिस्सा तो ये भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे। जी, जब भी सिविल सोसाइटी, जब बदलाव के लिए एक मुहिम आती है, उसको आप सिविल सोसाइटी मूवमेंट बोल लीजिए, आप उसको क्रांति बोल लीजिए, ठीक है, जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म बनते हैं तो दे हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल, क्योंकि अपने देश में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों ने कब्जा किया।
दे हैव बिकम बिगर देन द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि दे कैन डिक्टेट एनी टर्म्स। अपने को देखिए, इन तिलचट्टों की एक मूवमेंट से, तिलचट्टों की जो ये गाथा इंटरनेट पे चल रही है, मीम जो कि जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि डिस्क्रेडिट कर चुके हैं अपने आप को ये, उसमें होना क्या है कि उसमें एक बात निकल के आई है कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो सुधार चाहिए, उनकी तरफ संकेत है जनता का। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने यहाँ देश में बना हुआ है, विपक्ष भी है, पक्ष भी है, 543 एमपीज हैं, राज्यसभा में भी एमपीज हैं। क्या आपने ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या अपने देश में पॉलिटिकल जो चुने हुए एमपीज हैं राज्यसभा या लोकसभा के, उनमें से कोई रिफॉर्म की बात करता है? क्योंकि डेमोक्रेसी अपने को 1947 में मिल गई, देश आजाद हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बहाल होगा। वो एक इस ढंग का लोकतंत्र होगा जिसमें कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनावों में हिस्सेदारी दिखा सकता है बाय कास्टिंग द वोट। ठीक है, अब इतना बड़ा एक अपना भूखंड है, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पूरे देश में लोकतंत्र को लाया गया, जन्म दिया गया। लेकिन लोकतंत्र हमेशा ऐसा नहीं कि आपको एक बार मिल गया विरासत में तो बस उस पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि खड़ा पानी जैसे उसमें बदबू आने लगती है, उसमें गंदगी आने लगती है। तो लोकतंत्र को भी आपको सेज के रखना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, मुरम्मत करनी पड़ेगी, टूट फूट को ठीक करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, आपको लोकतंत्र में सुधार लाने पड़ेंगे, जिनको रिफॉर्म्स बोला जाता है। जैसे अब ये देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग अपने देश में क्लीन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठाती हैं उसका, ब्लैक मनी पॉलिटिक्स का बोलबाला है। ठीक है, चुनावों में हमें लगता है कि हम अपना एमपी चुनते हैं, बट अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टियां थोपती हैं कैंडिडेट आप पे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप प्राइमरी इलेक्शन लेके आइए जिसमें जनता चुनेगी। अभी क्या कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी आपको कैंडिडेट देती है, थोप देती है कि इनको चुनो आप, हमारी कोई सही नहीं है जनता की। तो इसमें प्राइमरी के माध्यम से ऐसी नोटा को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे दुनिया भर के रिफॉर्म्स हैं। जी, अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी के ज्यादातर लोग मतलब किसी ना किसी घोटाले में फंसे हुए हैं, पक्का फंसे हुए, उनको ये लग रहा है कि अब उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने अपने साथ वो 7 लोगों को लेके जाते हैं, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो इन्हें मतलब क्या लग रहा है कि ये सब करके ये कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, पता है कि अल्टीमेटली जो हार्डकोर प्रिंसिपल्स हैं, नैतिकता, वॉकिंग द टॉक, वॉक द टॉक, जमीन आपकी कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो टाइम और जगह के हिसाब से नहीं चलते, दे आर अमूल, अमूल तत्व है। अब ये देखिए कि ये जब केजरीवाल को कोई मोरल, ही हैज नो मोरालिटी लेफ्ट टू इवन टॉक अबाउट एनी इश्यूज इन द कंट्री। जिसने अपनी पार्टी लॉन्च की, जिसने कहा कि मैं चंदा की पारदर्शिता दिखाऊंगा, आंतरिक विजिल रखेंगे हम अपने पे, ठीक है, और हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, आज वही व्यक्ति इन पे 360 डिग्री टर्न ले चुका है। चंदा की लिस्ट इन्होंने हटाई, चंदा चोर हैं ये लोग, दे आर सर्टिफाइड चंदा चोर, अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। इन्होंने आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास को बड़े बेइज्जती करके हटाया उनको, और वो सिस्टम खत्म कर दिया। पार्टी के अंदर की एक आंतरिक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस हाई कमांड कल्चर को खत्म करने आए थे, आज उस पार्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ही इज स्टिल द कन्वीनर डिस्पाइट 14 ईयर्स, जबकि 2 टर्म से ज्यादा आम आदमी पार्टी का कानून बोलता था कि 2 से ज्यादा टर्म्स एक व्यक्ति उस पर बैठ नहीं सकता। ही चेंज दैट टर्म लिमिट का अपना जो आंतरिक प्रिंसिपल था। तो इन्होंने सभी सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया एंड सिर्फ अवसरवादिता एंड अराजकता फैला के इसमें पॉलिटिक्स चमकाई, क्योंकि पैसे ऐंठने में लग गए राज्यसभा की टिकटें बेच के। तो कुल मिला के कहना ये चाहिए कि अल्टीमेटली जनता लॉन्ग टर्म में देख लेती है कि आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी सच्चाई क्या है। केजरीवाल हैज बीन एक्सपोज्ड, जबकि उनको अगर उनका चिंतन होता तो जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसके माध्यम से एक पार्टी 1.5 साल में इतनी पनप गई थी, ही कुड हैव बीन द किंग, बट नो, क्योंकि चिंतन नहीं था, वो व्यक्तित्व नहीं था, फिसल गया, सीएम की कुर्सी के लिए फिसल गया,
जबकि दिल्ली की सीएम की कुर्सी की क्या वैल्यू है, एक मेयर से ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं। सो ही हैड नो दैट, इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया स्टेट्समैन की शिप के रूप में कि मैं स्टेट्समैन अबव पॉलिटिक्स, लेकिन असलियत अलग थी। डॉक्टर साहब, पहली राज्यसभा किसी बेचने में लग गए पहले इंस्टांस से। तो इसलिए जो ये है, ये जो जनता पार्टी के माध्यम से इन्होंने कुछ करने, तिल चट्टों के माध्यम से कुछ करने की कोशिश की, दिस ऑल ये सब फेक है, फेकरी है। और इंटरनेट पे पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस, पॉलिसी मेकिंग, चिंतन। देखिए अल्टीमेटली आप ये देखिए हमारा इतिहास क्या बोलता है। हमारा इतिहास ये बोलता है कि गांधी जैसे लोग आए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो किसी भी दल के हो सकते, नरम दल के, गरम दल के, हिंसा में जो विश्वास है उनका, बट अल्टीमेटली उनका एक एम था कि अपने देश को ब्रिटिशर से, चंगुल से मुक्त करवाना है। इतना बड़ा ध्येय था उनके। भगत सिंह ने 22 साल की उम्र में जान दे दी, अपने को शहीद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जो पहले भी 15-20 साल थे पॉलिटिशियंस, वो भले कांग्रेस पार्टी में थे बट वो स्टेट्समैन थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे। उसके बाद देखिए अन्ना हजारे, लोकनायक जयप्रकाश, विनोबा भावे, इन लोगों का एक इतिहास है कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट के माध्यम से, पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से। तो इसने मनविंदर जी अपने आप को उसी ढंग का पेश किया, बट अल्टीमेटली पार्टी के माध्यम से इसने सारे गलत काम करने शुरू कर, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सो दैट इज वाई ये तिलचट्टों का मूवमेंट है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की पूरी सपोर्ट है। तभी तो ये देखिए उफान आ गया ना, इंटरनेट पे उफान आ गया। धरातल में इनके पास कुछ नहीं, दे हैव नथिंग टू शो। एंड डॉक्टर साहब, आपको याद होगा राहुल गांधी भी एक बार कुछ युवाओं की टीम को लेकर के बैठे हुए थे अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, और उनसे कहते हैं कि आप सड़क पे आइए, हम आपकी बात जो है संसद में लेके जाएंगे। लाइक उनको बरगला रहे थे। द सेम थिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब देखिए नीट में जो कुछ सरकार को करना है वो कर रही है, लेकिन ये बीच में कूद आते हैं। उसके बाद ये अजीत दीप के जिसे कहते हैं, अमेरिकन यूथ है ये, जैसे हम आप भी बता रहे हैं कि ये कभी कार्यकर्ता रहा है, सभी को पता है कि ये कभी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। एंड अब ये इनके थ्रू भी यही बातें कहलवा रहे हैं। तो ये सब क्या बताता है? आई मीन इन्हें कौन पीछे से इतना प्रोटनाइज कर रहा है? इनके पीछे आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा हाथ है। जो ये तिलचट्टों की एक एक्टिविटी चल रही है इंटरनेट पे, ये आम आदमी पार्टी द्वारा फंडेड है। आम आदमी पार्टी की एक सो कॉल्ड सफलता वो ये है कि इन्होंने पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि नाउ दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स। तभी तो जेट प्लेन में घूमते हैं ना ये। सत्ता की विलासिता और सत्ता का सुख भोगने के साथ साथ इन्होंने पार्टी के लिए पैसे कमाने का यंत्र तंत्र इन्होंने बना दिया। एंड उसमें नेचुरली इन्होंने पैसा खूब लूटा है। तभी तो ये चंदे की लिस्ट हटा दी इन्होंने अपनी पार्टी से। जो कहते थे कि हम तो 1-1 रुपए की डोनेशन दिखाएंगे, उन्होंने आते ही, और अगर चढ़ो उस वक्त कोषाध्यक्ष थे पार्टी के, जो अपने आप को इस वक्त क्रांतिकारी बोलते हैं। ये सब नकली लोग हैं, नकली। ठीक है, तो इन्होंने एक आंदोलन की आड़ में अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को चमकाया और कुछ हद तक उस मायने में सफल हुए। लेकिन फसाड क्या था, छद्म क्या था कि निकलो भावे मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो जंग लड़ो बेईमानों के बजाय इन्होंने राज्यसभा की टिकटें बेचने शुरू कर दिया, चुनावों में टिकटें बेचने शुरू कर दिया। तो पैसे के साथ देखिए आप, यू कैन डू मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मनी मेक्स द मेयर गो। तो अब इनके पास इन्होंने अब एक नया उफान लाने की कोशिश की ताकि किसी न किसी प्रकार से शोर मचाया जा सके। लेकिन जो केंद्र सरकार ने ये तिलचट्टा की जो एक मूवमेंट को लगाम लगाया, मुझे लगता है इस लगाम की आवश्यकता नहीं थी। जहां नैतिकता नहीं होगी, जहां सच्चाई नहीं होगी, वो नेचुरल डेथ उसकी मिलती है, उसको नेचुरल डेथ आती है उसकी। तो यहाँ पे क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ अब लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये तो केंद्र सरकार इसको पीछे पड़ी हुई है, तो वो थोड़ा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, लोग सहानुभूति, ऑथेंटिसिटी तो नहीं मिलती, सहानुभूति मिल जाती। इट शुड नॉट हैव बीन डन। बाकी जो अपने देश में इस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला है, देखिए इट इज नथिंग न्यू, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के तहत नहीं लाया जाएगा,
पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन नहीं किया जाएगा, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, इट डजंट मैटर कि कौन सी पार्टी सत्ता में। जो मैकेनिज्म्स है, पार्टी तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि उसमें पार्टियां ही सब कुछ डिक्टेट करती हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। तो इन सिस्टम्स में ऐसा लगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट इनहेरिटेड इन द वेन्स, कि वेन्स में एक बार मिल गया और ब्लड में घूमती रहेगी। नो, इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, इट हैज टू बी रिपेयर्ड। तो इन सुधारों के लिए इसलिए मैंने एक मुद्दा उठाया कि क्यों, जब जनता ने संकेत दिया कि उनको रिफॉर्म्स चाहिए, दल बदल का स्ट्रॉन्ग कानून बने, नोटा को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, पॉलिटिकल पार्टियों की जवाबदेही तय की जाए, पैसा कहाँ से आए ये समझ आए, हमें क्रैक हो पैसा, चलो कहाँ से, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखा जा सके। ये लार्जर रिफॉर्म्स है, इसमें पार्टी का कोई व्यक्ति और पार्टी का महत्व नहीं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों के एमपीज, कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ दूसरी पार्टी को, इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते कि चलो पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन। बिकॉज अल्टीमेटली देश पहले पार्टी बाद में, दिस इज फंडामेंटल ट्रूथ, ताकि सिटीजन्स को लगे कि हाँ लोकतंत्र में हम भागीदारी कर सकते हैं। सो दिस नीड्स लार्जर एंड मैं प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, तो उनको इस बात का ध्यान रखते हुए एक लेगेसी लिखनी चाहिए, एक रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो आगे आए। एंड अभी जो उनका अगले 2.5-3 साल का बचा हुआ टर्म, उसमें ही कैन डू ए लॉट ऑफ ताकि आने वाला समय देश में अच्छे लोकतंत्र की मजबूती के लिए कामयाबी हासिल करवाने में मदद कर। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो तिलचट्टे होते हैं जिन्हें कॉकरोच कह रहे हैं, इनकी उम्र बड़ी कम होती है ना, ये कितने दिन सरवाइव करते हैं। एंड नॉर्मली आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर में कोई कॉकरोच दिख जाए तो आप क्या करते हैं, है ना, है तो सब भगवान की बनाई हुई जीव जंतु है सब, लेकिन उसका हम क्या करते हैं, उसका पेस्ट कंट्रोल करते हैं, राइट। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके भी इन्होंने कई सारे अकाउंट बनाए, ये अकाउंट बना रहे हैं, हैक हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा हैक हो गया, हमारा अकाउंट बंद कर दिया, उसी पर ये फिर बनाते हैं, उसी पर फिर करोड़ों लोग फिर से इनको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जहां भी इनका अकाउंट बंद हो रहा है, देखते ही देखते मतलब कुछ ही घंटों में ये फिर से करोड़ों में हो जाते हैं। और ये तिलचट्टों की ये पहचान होती है। तिलचट्टे लाइट आती भाग जाती, तिलचट्टे जैसी लाइट जलती। हाँ जी, उसकी लाइफ नहीं होती। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके पीछे पूरा आम आदमी पार्टी का तंत्र जुटा हुआ है, आम आदमी पार्टी। क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी जब इसका जेनेसिस हुई थी, जब जन्म हुआ था, उससे पहले मैं अन्ना आंदोलन के माध्यम से एक्टिव था, और आम आदमी पार्टी बनते ही मैं उस वक्त पार्टी में शामिल हुआ। हम यूएसए में बैठे थे तब, तो यूएसए से हमें पता कि हम किस प्रकार से फंडिंग में हेल्प करते थे, लाइक इतना वो था कि पैसे लोग अपने आप ही डालने लग जाते थे अकाउंट्स में इनके, ठीक है। एंड काफ़ी चीज़ों में पैसा हम लोग स्पॉन्सर कर देते थे, गाड़ी चाहिए पैसे वहाँ भिजवा दिए दिल्ली में, अच्छा इंटरनेट पे हम मूवमेंट हम ही चलाते थे, हम का मतलब वॉलंटियर्स। तो ये सब दिख रहा है यहाँ पे। अभी क्या कि ये नहीं कि आम आदमी पार्टी सीधा कोई चेक काट के दे रही है इनको, आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र इनके साथ जुटा हुआ है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के माध्यम से उनको फंड किए जा रहे हैं, उनके लिए मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कोई और दे रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई नो ऑल दिस मॉडल्स ऑफ पेमेंटिंग। तो ये हो रहा है यहाँ, ये नहीं कि एक पैसा इनके अकाउंट में जाता है, काफ़ी चीज़ें ऐसे मूवमेंट, वो फंडिंग यहाँ से आ गई। अब जैसे संतोष कोहली की डेथ हुई थी, संतोष कोहली के उन्होंने बाद में शहीदी के नाम पे उसका खूब भरपूर इस्तेमाल किया इन्होंने, जबकि बाद में उसकी मदर को इतना इन्होंने जलील किया। तो संतोष कोहली की जो वेदांता हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो 2-2.5 महीने चोट, हेड इंजरी के बाद, उसका बिल किसने किया? आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। शिकागो के कुछ लोगों को हमने बोला कि उनका बिल आप फुट कर दीजिए, बिल दे दीजिए, उन्होंने सीधा वेदांता में दे दिया। तो ये नहीं कि पहले पैसा आम आदमी पार्टी में जाएगा उसके बाद उनको दिया जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे पूरा तंत्र इनके पीछे इनको सपोर्ट किया जाए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा ये इनका भंडाफोड़ किया है कि ये पूरी तरह से इसके पीछे हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं उसको बनाने में, पैदा करने में ये लोग बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया और मेरे दर्शकों को आपने
तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।